आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। एक बार पुनः प्रभु हम पर मेहरबान हुए हैं, हमें एक बार फिर उनकी सन्निधि में आने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए पाए हुए सारे उपकारों के लिए और हमारी हर प्रार्थना को, याचनाओं को उनके सामने, उनके चरणों में रखते हुए, विशेष करके जिन लोगों ने इस मिसा में भिन्न भिन्न निवेदन पेश किए हैं, उन निवेदनों के साथ साथ हमारी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी सम्मिलित करते हुए आइए हम इस पवित्र मिसा चढ़ाएं। इसे योग्य रीति से चढ़ाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। तैयारी स्वरूप कुछ क्षण हम मौन साधे, दिल की जांच करें, किए हुए सारे पापों को, अपराधों को याद करें, उनके लिए क्षमा और याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सकें। सब ख्रीस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे ख्रीस्त विरोधी बातों का परित्याग करें और उन्हीं की महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयास करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जीवा पर हो ताकि अब युग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 14 और 22। पाठ का मूल वाक्य है, हमें ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए। मिस्री देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इज़राइली संख्या और शक्ति में हमसे भी अधिक हो गए हैं। हमें ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिए जिससे इनकी संख्या ना बढ़ने पाए।
कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध छिड़ने पर ये हमारे शत्रुओं का साथ दे और हमारे विरुद्ध लड़ने के बाद देश से निकल भागे। उन्होंने इज़राइलियों पर ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जो उन्हें बेगार में लगाकर उनका दमन करे। इज़राइलियों ने इस प्रकार फ़िरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक गोदाम वाले नगर बनाए, किंतु उन पर जितना अधिक अत्याचार किया जाता था उतना ही अधिक वे संख्या में बढ़ते और फैलते जाते थे। इस कारण मिस्री उनसे डरने लगे। उन्होंने इज़राइलियों को बेगार में लगाया और उनसे कठोर परिश्रम कराकर उनका जीवन कड़वा बना दिया। उन्होंने गारा और ईंट बनाने और खेत में हर प्रकार का काम करने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसके बाद फ़िरौन ने अपनी समस्त प्रजा को यह आदेश दिया कि वह प्रत्येक नवजात इब्रानी लड़के को नील नदी में फेंक दे, किंतु सब लड़कियों को जीवित रहने दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इज़राइल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निगल गए होते। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले जाती है, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु, उसने हमें बचाया और हम उनके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पक्षी के तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष। आलेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे
कि वह मेरा शिष्य है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, मानव इतिहास में प्रभु यीशु शांति का प्रतिपुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनके जन्म का संदेश शांति के संदेश से हुआ था। इनकी शिक्षाओं में, उनके जीवन काल की गतिविधियों में यदि हम देखें तो शांति का संदेश से भरे हुए थे। जब शिष्यों को प्रभु भेजते हैं, बोलते हैं जिस घर में तुम प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों से विदा ले रहे हैं, अपने शिष्यों को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता की ओर जा रहे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। इतना ही नहीं, उनके जन्म के सदियों पहले नबी ईसायास ने उन्हें शांति का राजदूत, द प्रिंस ऑफ पीस नाम से उन्हें पुकारा था। इस प्रकार के शांति के प्रतिपुरुष के मुंह से जो बातें हमने अभी सुसमाचार में सुनी, बड़े आश्चर्यजनक है। प्रभु कहते हैं ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। बहुत आश्चर्य सा, भयानक सा लगता है प्रभु की ये बात। आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? एक हमें मालूम होना चाहिए, जब बड़े बड़े वक्ता या किसी बड़े बड़े अभियान के या फिर आंदोलन के, किसी क्रांति के प्रणेता लोग जब भाषण देते हैं, थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं, तो अपनी बात को रखने के लिए वे थोड़ा सा एग्जैजरेशन कर देते हैं। तो मैं समझ सकता हूं शायद प्रभु यीशु ने भी अपनी बात में इस प्रकार की थोड़ी सी एग्जैजरेशन डाल दी। प्रभु का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि उनके अनुयायी लोगों को तलवार चलाना होगा या फिर दंगा फसाद करना होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रभु का मतलब ये है कि जब कोई प्रभु को ईमानदारी से उनका अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, विरोध निश्चित तौर पर आने वाला है। विरोध ना केवल बाहर वालों से बल्कि अपनों से भी, अपने घर के लोगों से भी। जब प्रभु की बातों पर हम ईमानदारी से चलेंगे, ऐसे कई लोग अपने घर में भी होंगे जो हमारा विरोध करेंगे। यदि कोई प्रभु का पूरी तरह से अनुसरण करना चाहते हैं, घर वाले कभी उन्हें मना करेंगे। इतिहास में कई उदाहरण हैं, कई संतों का। उदाहरण के लिए संत थॉमस एक्वाइनस ईश शास्त्र के बड़े पंडितों में माने जाते हैं। जब वे एक पुरोहित बनना चाहते थे, एक धर्म संगी बनना चाहते थे, परिवार वालों ने इन्हें मना करके कोठरी में बंद कर दिया। संत क्लारा को संत फ्रांसिस असीसी के धर्म संघ में सम्मिलित होने के लिए घर से भाग के जाना पड़ा। और बहुत सारे इस प्रकार के अपने घर वालों से दुश्मनी मोल लेते हुए प्रभु का अनुसरण करने वालों की बहुत सारी कहानियां हैं। और आज के ज़माने में भी इधर उधर हम देखते हैं
जो कोई दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, जब ईसाईयत अपनाते हैं, वे लोग हमारे क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, तो घर वाले उनके दुश्मन बन जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने ही घर पर जब कुछ बातों पर जब हम पूरी ईमानदारी के साथ, वचनबद्धता के साथ प्रभु का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अपने लोग ही हमारा विरोध कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में थोड़ी बहुत बेईमानी, थोड़ी बहुत गलत काम, ये सब चलता है। तो बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रभु की बातों को पूरी तरह से अपनाएं। थोड़ा सा प्रभु की शिक्षाओं में पानी मिलाना जायज़ है, ऐसे सोचने वाले हैं। ऐसे लोगों के सामने यदि कोई पूरी वचनबद्धता और ईमानदारी बरताए, तो वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। प्रभु आज के सुसमाचार में हमें समझाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हमारे अपने लोग हमारे विरोधी हो जाए, हमें प्रभु का अनुसरण, प्रभु का अनुकरण पूरी ईमानदारी से करना है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, यदि ख्रीस्त हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध हो सकता है। तो किसी का भी विरोध हमारे लिए जो सपोर्ट है, समर्थन है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुमको चढ़ाओ अब क्या लाए, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या लाए, तुमको चढ़ाओ क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या लाए, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आओ क्या, आओ क्या। तुमको चढ़ाओ अब क्या लाए, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या लाए, तुमको चढ़ाओ क्या। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इसे ग्रहण करें वे अधिकाधिक पवित्र होते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करें उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धनी है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है
वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार के सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रीस्त की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही इन चांद सितारों में, भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना